स्ट्रेस एक बहुत ही भारी सा वर्ड है स्ट्रेस, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे ना चाहें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें अफेक्ट करता ही है और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। बट मेरी थिंकिंग, मेरी जो अप्रोच है थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन होना चाहिए स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे फेस किया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए। क्योंकि लाइफ है तो स्ट्रेस तो होना ही है, स्ट्रेस को हम कम नहीं कर सकते, ये आएगा ही आएगा। उसको कैसे हैंडल करना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर हम इसे हैंडल करना जानते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें डेफिनेटली मिलने वाला है। सो मेन प्रॉब्लम है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का ही नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और बिना प्रॉब्लम को समझे, बिना उसे जाने हम सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 3 तरीके, ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो कि आप आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस को कैसे भगाना है, कैसे कम करना है, इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है कि अपना जो बटन है वो दूसरों के हाथ में मत दो, दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग आप अपने मूड को स्विच मत करो। किसी ने कह दिया आपको बुरा लग गया, किसी ने कह दिया आप खुश हो गए। सो स्विच आपको दूसरों के हाथ में नहीं देना है। नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करो, ओवर थिंकिंग कम करो। बट करें कैसे, ये है मेन प्रॉब्लम। ये कर तो लें बट कैसे, ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। क्योंकि कोई भी इंसान सोच के प्लान करके ओवर थिंकिंग नहीं करता। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। कोई इंसान जानबूझ के अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं डालता, वो उसकी हैबिट में आ चुका है, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसकी फितरत है, उसकी नेचर है जो कि वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो अंदर है, बाहर वाली चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी स्ट्रेस है। सेम ऑफिस में काम करने वाला जो पियोन है उसको भी स्ट्रेस है। सो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में उसका जॉब या फिर जॉब प्रोफाइल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। ज़्यादा है तो भी स्ट्रेस है, कम है तो भी स्ट्रेस है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं है, उनको भी स्ट्रेस है। सो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बाहर जो हो रहा है या बाहर जो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे खुद के अंदर, प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ पे। सो फाइनली हमें काम कहाँ करना है, खुद के ऊपर। सो बेसिकली हम सब लोग डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यही मेन रीज़न है कि कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत ईजीली फेस करके उस फेज से क्रॉस हो जाते हैं और कुछ लोग उसी फेज में अटक के रह जाते हैं। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है, जो कि डेफिनेटली होना ही है, हर इंसान को स्ट्रेस है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, उसके टाइप्स अलग हो सकते हैं। किसी को पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, किसी को कंपैरिजन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, किसी को एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से स्ट्रेस है, किसी को अपने कंपटीशन का स्ट्रेस है, तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस है। सो इसके तरीके कुछ भी हो सकते हैं, टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं, बट ये है सबको। बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, बुज़ुर्गों को भी है, सबको है। सो ऐसे में हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। ये 3 स्टेप हमें खुद के साथ फॉलो करने हैं, हमें खुद के ऊपर अप्लाई करने हैं। पहली चीज़, आप खुद बैठ के आराम से सोचिए कि क्या आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ से, प्रेजेंट का जो भी सिनेरियो है, जो भी लाइफ है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या उस लाइफ में, क्या इस वाली सिचुएशन में, प्रेजेंट में आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप खुश हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बट अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको सोचना है, थोड़ा सा रिवर्स में जाना है और सोचना है कि क्यों। क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे क्यों ज़रूर होता है, उसके पीछे का कोई ना कोई रूट कॉज ज़रूर होता है। आपकी प्रॉब्लम्स का क्या रूट कॉज है वो सिर्फ आपको पता है, आप ही उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो स्ट्रेस है, बेसिकली उसका रूट कॉज क्या है, और उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए। देन आपको फाइनलाइज करना है कि इन सारे कॉजेज़ में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे उस चीज़ को। अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कि हम ईजिली इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि किसी का भी वीडियो, किसी का भी लेक्चर
किसी का भी कोई भी ज्ञान जब तक काम में नहीं आता, जब तक कि हम कॉन्शियसली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो स्ट्रेस है वो आप ही कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप कम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को कैसे कम करना है आपको पता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आप जानते हैं। बट स्टिल हम दूसरों के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है मे बी दूसरा कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन बता देगा, बहुत ईजी सोल्यूशन बता देगा। हमारी लाइफ कैसी है, क्या उसमें हो रहा है, क्या उसमें चल रहा है, क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम बहुत ईजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे बेटर पता है। सो आज के बाद ये 3 काम आपको खुद को करने होंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई और सजेस्ट नहीं कर सकता। जिस तरीके से वेट लॉस का जो प्लान होता है वो हर इंसान के लिए, हर बॉडी के लिए कस्टमाइज होता है, सेम तरीके से आपका जो स्ट्रेस है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, क्या उसका रूट कॉज है और कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपसे बेटर कोई नहीं पता लगा सकता, आपसे बेटर उसे कोई नहीं जान सकता। सो काम करना होगा हमें खुद के ऊपर, खुद बैठ के सोचना होगा, एनालाइज करना होगा, देन एक एक करके उन चीज़ों को टारगेट। सबको पता है कि कंपैरिजन नहीं करना है, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, सबको पता है कि जो सिचुएशन जिसके साथ है उसको उसी के साथ लीड करनी है अपनी लाइफ। देन क्या करना है एक्सपेक्टेशन रख के और क्या करना है कंपैरिजन रख के। सो हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ। सो उनको हमें हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अपने तरीके से, हमारे स्पेशल तरीके से उनको सॉल्व करना है, एंड दैट इज़ द मेन सोल्यूशन। सो सोल्यूशन आपको खुद को फाइंड आउट करना होगा। डेफिनेटली आई नो आप ये कर सकते हैं। आई नो जब आप बैठेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे तो चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और एक एक करके उनको